दोस्तों, आपका स्वागत है पूरा एजुकेटर द वे टू द सक्सेस में। आपने पिछले लेक्चर में, जो कि हमारा लेक्चर 4 था, वहाँ पे हमने स्टैंडर्ड टाइम को देखा था। यहाँ पे आपको मैंने कई बार प्राइम मेरिडियन और स्टैंडर्ड टाइम में कंफ्यूज करने की कोशिश की, लेकिन आप ये चीज़ याद रखना कि स्टैंडर्ड टाइम किसी एक कंट्री के लिए, किसी एक प्लेस के लिए हम यूज़ करेंगे, जहाँ पे हमारा पूरा जो कंट्री है उसी के बेस पे काम करेगा। और एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया था पिछले वाले लेक्चर में, वो आज मैं बता दे रहा हूँ। यहाँ पर इंडिया में ये सिंगल स्टैंडर्ड टाइम है। कई बार ऐसा हुआ कि हमने कहा कि हमारा एक और टाइम स्टैंडर्ड टाइम होना चाहिए, जिसको हम चाय बगान टाइम कहते थे। ये आसाम में होता था। क्यों होता था? क्योंकि देखिए, जो गुजरात है और जो अरुणाचल प्रदेश है, इन दोनों में 2 घंटे का अंतर है। तो इसमें क्या था, बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं। मान लीजिए कि हमारा ऑफिस का टाइम हर जगह सेम है, लेकिन यहाँ पे गुजरात में आप देखोगे तो यहाँ पे 6:15 बजे सुबह होगी, और अरुणाचल प्रदेश में आप देखोगे 5:15 पे ही सुबह हो जाएगी। तो यहाँ पे फर्जी का सुबह का टाइम वेस्ट हो जाता है, और यहाँ पर सुबह लेट हो रही है। तो ऑफिस तो हमारा 10 बजे से हो रहा है, सुबह हमारे यहाँ सुबह 10 बजे हो रही है, लेकिन यहाँ पर मेजर टाइम हमारा वेस्ट हो जाता है अरुणाचल प्रदेश में। और यहाँ पे शाम भी जल्दी हो जाती है, अंधेरा भी जल्दी होने लगता है। यहाँ अंधेरा बाद में हो रहा है, क्योंकि आप जान रहे हो कि सूरज सबसे पहले कहाँ पे आ रहा है? अरुणाचल प्रदेश पे आ रहा है, उसके 2 घंटे बाद गुजरात में आ रहा है। तो यहाँ पर हम रेलवे भी जा रही है हमारी, तो टाइम अगर हम मान लीजिए कि 2 स्टैंडर्ड टाइम कर लेंगे, तो रेलवे की भी टाइमिंग में थोड़ी प्रॉब्लम आएगी। लेकिन ये हम वर्ल्ड के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो फ्रांस में भी बहुत ज़्यादा हम स्टैंडर्ड टाइम देखते हैं, रशिया में भी देख रहे हैं, यूएसए में भी देख रहे हैं। तो क्या ये जो स्टैंडर्ड टाइम है, अगर हम बढ़ा दें तो क्या प्रॉब्लम हो सकता है? तो वहाँ पे हम लेजर टाइम और बहुत सारे हम वर्ल्ड में कॉन्सेप्ट आते हैं, उसका हम यूज़ कर लेते हैं। तो यहाँ पे चाय बगान का हम कह रहे थे, क्योंकि यहाँ पे सुबह का टाइम वेस्ट हो रहा था। तो आसाम वालों ने इसको रिक्वेस्ट किया था, लेकिन ये सक्सेसफुल नहीं हो पाया। तो ये हमारा नहीं किया गया चाय बगान टाइम। और अब मेनली आप याद रखो कि 82.5 डिग्री ही सबसे इंपॉर्टेंट है, जो कि इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम माना जाता है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट मेरा छूट गया था, तो इसलिए मैंने इसमें कंप्लीट करा दिया है। तो चलिए आज का हम लेक्चर शुरू करते हैं। अब देखिए, आज का जो लेक्चर है, जो हमारा लेक्चर 5 है, ये किसके बारे में कह रहा है? ये कह रहा है कि एक्सट्रीम पॉइंट्स कौन कौन से इंडिया के हैं। तो अभी हम वो मैप में देख लेंगे। लेकिन अगर इंडिया को हम लोकेट करें, अगर वर्ल्ड के रिस्पेक्ट में देखा जाए, ठीक है, ये अगर मान लीजिए वर्ल्ड है, इंडिया मान लीजिए यहां पर है, तो हम क्या कर रहे हैं, ये हमने निकाला इक्वेटर। तो इक्वेटर जब निकलता है तो आप जानते हो कि ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और ये सदर्न हेमिस्फीयर में वर्ल्ड टूट जाता है। तो इंडिया किधर आ गया? ये आ गया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। अब अगर हम प्राइम मेरिडियन को ड्रॉ कर लें, लॉन्गिट्यूड ड्रॉ कर लें, तो ये इंडिया को कितने पार्ट में डिवाइड करता है? ये करता है ईस्टर्न हेमिस्फीयर और वेस्टर्न हेमिस्फीयर। तो अब इंडिया किधर आ गया? अब इंडिया आ गया ईस्टर्न हेमिस्फीयर में। समझ पा रहे हो ना? ये इधर ईस्ट है, इधर वेस्ट है। यहां से इक्वेटर से ये नॉर्थ है, ये साउथ है। तो इंडिया कहां पे आ रहा है? ये नॉर्थ और ईस्टर्न हेमिस्फीयर में आ रहा है। तो इंडिया कंप्लीटली किधर लाई कर रहा है? ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लाई कर रहा है या ईस्टर्न हेमिस्फीयर में लाई कर रहा है? अब इंडिया का अगर हम एक्सट्रीम पॉइंट देखें, तो वो, अब चलिए हम आगे मैप में पढ़ते हैं, इसको और अच्छे से हम क्लियर कर पाएंगे। देखिए, अब अगर हम इंडिया के एक्सटेंशन की बात करते हैं, तो थोड़ा सा मैप को बड़ा कर लिया जाए तो और अच्छे से समझ में आएगा। अगर हम ये देखिए, आपको मैंने पहले ही बताया हुआ है कि ऊपर का हिस्सा क्या हो गया? नॉर्थ हो गया, नीचे का हिस्सा साउथ हो गया, इधर का वेस्ट हो गया और इधर का ईस्ट हो गया। तो नॉर्थ का एक्सट्रीम पॉइंट इंडिया का क्या हो गया?
इसको हम कहते हैं इंदिरा कोल। इंदिरा कोल कहाँ पड़ रहा है? अब ये आप जानते हो ये कौन सा एरिया है? ये लेह लद्दाख का रीजन है, ठीक है, लद्दाख का है ये। तो लद्दाख का सियाचिन जो रीजन है, सियाचिन ग्लेशियर है, वहां पे इंदिरा कोल पाया जाता है। ये हमारा नॉर्थ का एक्सट्रीम पॉइंट है। अब अगर हम साउथ में आ जाए तो साउथ का कन्याकुमारी का रीजन है, जो कि हमारा कहां पे आ रहा है? ये हमारा आ रहा है तमिलनाडु में। तमिलनाडु में रीजन है कन्याकुमारी, बहुत फेमस है, जहां के कौन है? एपीजे अब्दुल कलाम है। आप हमारे प्रेसिडेंट को याद रखना, आप बहुत इंपॉर्टेंट प्रेसिडेंट है। वो कहाँ के थे? कन्याकुमारी के थे। तो सदर्न रीजन का सबसे मेन लैंड का सबसे एक्सट्रीम पॉइंट क्या है? कन्याकुमारी है। क्लियर हो गया? लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात है कि इंडिया सिर्फ, देखिए, हम लैंड को ही तो नहीं देख रहे हैं, इंडिया में हमारे आइलैंड्स भी हैं दोनों साइड में। और आप ये जानते हो कि जो अंडमान निकोबार है ये काफी लंबा है, फैला हुआ है। तो इसका एक्सट्रीम पॉइंट जो है ये भी तो इंडिया में ही है। यहां पर आता है इंदिरा पॉइंट, ये ग्रेट निकोबार में है। आप ये चीज देखना, अंडमान निकोबार में जो नीचे वाला हिस्सा है ये निकोबार का है, तो ये ग्रेट निकोबार में पड़ता है इंदिरा पॉइंट। ये अब डूब चुका है। जब हमारा जो ग्लेशियर है, ये जो गला है, तो इसमें ये काफी डूबा है ग्लोबल वार्मिंग में। इसको भी हम किसी दिन अलग से बैठेंगे तब इसको बताएंगे। अब आते हैं हम वेस्टर्न रीजन में। वेस्ट रीजन में आप देखोगे तो हमारा गुजरात में वेस्टर्न पॉइंट है गोहर मोती। गुहार मोती है, ये हमारा गुजरात में है, ये एक्सट्रीम वेस्ट रीजन है। अगर हम ईस्ट की बात करें, अब ईस्ट में अरुणाचल प्रदेश में है किबुथु। किबुथु जगह है, वहां पर हमारा एक्सट्रीम ईस्टर्न रीजन है, ये अरुणाचल प्रदेश में है। तो ये चार हमारे जगह हैं जो कि हमारे एक्सट्रीम पॉइंट में पाए जाते हैं। ये चीज आप एक दो बार और देख लेना तो ये आपको याद हो जाएगा। अब यहां पे अगर हम डिग्री की बात करें तो यहां पे देखो, ये जो कन्याकुमारी है ये कितने डिग्री पे, ये एग्जाम में कभी कभी पूछता है। तो ये हो गया हमारा 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ में है। और ये हो गया इंदिरा पॉइंट, हो गया 6 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ में ये लोकेट किया जा गया है। ठीक है, तो ये चीजें आप थोड़ा सा क्लियर रखना। यहां पर हमने, देखिए, आपको एक एक चीज क्लियर कर दी है जो भी हमने बताया, तो इसको थोड़ा सा आप ध्यान देना। और अगर आपको कुछ भी हमारे लेक्चर में कमी दिख रही है तो आप तुरंत कमेंट करिएगा। आपको थोड़ा भी हमारा काम पसंद आया हो तो प्लीज सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, पूरा एजुकेटर को, आप जैसा जानते हो। और यहां पे तुरंत लाइक का बटन दबा दीजिए। आपको अगर पसंद आ रहा है कमेंट करिए, कुछ आपको और एडअप कराना है या समझ में आ रहा है तो प्लीज थम्स अप और लाइक मैसेज करिएगा कि हमको भी समझ में आए, क्योंकि मैं तो आपको देख नहीं पा रहा हूँ। मैं अपने से ही जो समझ में आता है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अगर आप चाह रहे हो कि एक्स्ट्रा और कुछ भी दिया जाए तो आप कमेंट करिएगा। और यहाँ पर आपका भाई बहुत बड़ा थैंक यू हमने आपको दिया, क्योंकि आपने पूरा पूरा वीडियो हमारा देखा है। थैंक यू वेरी मच। बहुत जल्द आपसे नए वीडियोस के साथ मिलते हैं।